नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके क्लास, आज हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन बेंच पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार या किस तरह बताएंगे। देखो, ये किस तरह की स्थिति होती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ पायलट वगैरह होते हैं, जब उड़ान बढ़ रहे होते हैं तो वो नापते नहीं है, वो बताते हैं कि 30 डिग्री ईस्ट या 30 डिग्री वेस्ट। उसी तरीके से आपको ये स्थिति बतानी है कि ये जो गमला रखा हुआ है स्टडी टेबल पर, वो उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो आप ये पहले कल्पना करें कि ये जो टेबल रखा हुआ है इसका ये फ्रंट लाइन है। फ्रंट मतलब यहाँ पे आप यहाँ बैठते हो और यहाँ पे आपका इस साइड आपकी निगाह होती है। दिख रहा है आपको? आप यहाँ देख रहे हो, यानी कि आपकी निगाह इस साइड है। तो उस हिसाब से ये वाला हिस्सा राइट साइड होता है और ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड होता है। इसको हम दायां बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं बायां। ठीक है, तो मुझे इसके कॉर्नर पॉइंट समझाना है। आप जरा ध्यान से देखो, जो हमने अभी बेसिक क्लास में समझा था ग्राफ। ग्राफ के अंदर जब आप देखते हो तो ये लाइन जो होती है वो एक्सेस से होती है और ये लाइन जो होती है वो वाई एक्सेस होती है। ठीक है, तो उसका कल्पना करते हैं कि ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन तो आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी सीधे सीधे वाली, और ये वाली जो लाइन है वो आपकी एक्स एक्सिस कहलाएगी, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है? तो अब जरा ध्यान से देखो, इस एक्स एक्सिस के हिसाब से ये वाला कॉर्नर पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ये यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका 0 हो गया। अब ये 0 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 फीट है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 फीट है। अब ये 2 फीट जो है ना, वो ध्यान से देखो, ये 2 फीट वो ये वाला 2 फीट है, जैसे 1 फीट और 2 फीट, यानी कि ये वाली, यानी कि यहाँ पे 2, और ये 5 फीट है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ये इतना ऊंचा है ना, तो 5 मतलब 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट है 5। तो जब मैं इसका 2 और इसके 5 को मिलाऊंगा तो ये इस तरह से कॉर्नर पॉइंट को लाई करेगा, लाई कर रहा है, यानी कि इसका 2 और इसका 5। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? पहले x आता है तो वो 2 हो जाएगा और फिर ये 5 हो जाएगा। समझा क्या? तो ये मत समझना कि ये पहले 5 आएगा 2 आएगा। ये जो 2 वैल्यू है जो x लाइन पे आ रही है और 5 वैल्यू जो है y लाइन पे आ रही है। तो अब समझते हैं इस स्थिति में। यहाँ टेबल लैंप की स्थिति इस प्रकार है कि 2 फीट वो बाएं किनारे से है और 5 फीट वह सामने के किनारे से है। तो इसके निर्देशांक जो होंगे वो होंगे 2 और 5। ठीक है, कितना क्या होंगे? 2 और 5, यानी कि इसमें 2 तो x एक्सिस पर है और y पे 5 एक्सिस पर। इस तरीके से उनको समझा दी क्लास। अब हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसके हम इस क्वेश्चन को 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला भाग यहाँ तक होगा हमारा और दूसरा भाग यहाँ तक होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा उस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एक सड़क योजना है। क्वेश्चन 2 के अंदर एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। कोई है जिसका नगर के केंद्र मिलती है, सेंटर मिलती है, और ये 2 सड़कों उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में तकरीबन 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाना है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक रफली वर्क समझाते हैं किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची है और एक रेखा खींची है मैंने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये जो रेखा है ये मुख्य सड़कें हैं। इसकी 2 सड़कें ले ली मैंने, एक तो ईस्ट और वेस्ट, एक नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, और ये मेरा सेंटर है जिसके बारे में बात की गई थी। तो देखो लिखा है ना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, एक सड़कें ये हो गई, एक सड़कें ये हो गई, जो केंद्र पे मिलती है, ये है वो केंद्र। अब इन 2 सड़कों पर उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूरब पश्चिम की दिशा में 5-5 सड़कें और बनानी है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर। तो मैंने क्या करा, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले ली इसको 5 सड़कों के लिए।
यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने 5 सड़कें ले ली यहाँ पर। और 5 मैंने यहाँ ले लूंगा, 1 2 3 और 4 और 5। अब इन सड़कों को बना देना है मुझे, ताकि ये एक दूसरे को कट ऑफ कर सके। ये मैंने सड़क बनाई, पहली सड़क, फिर ये दूसरी सड़क। ठीक है, इस प्रकार से आपको सड़क को बनाना है। ओके, इसी प्रकार मैंने यहाँ से भी सड़कें बना दी हैं और यहाँ से भी सड़कें बन चुकी हैं। तो इन सड़कों के नाम रख देते हैं हम। तो ये जो सड़कें हैं, ये आपका मार्ग 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो उसी तरीके से ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 मार्ग हो गया। ठीक है, ऐसे ये वाले मार्ग भी बन जाएंगे आपके पास, आपके मार्ग 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो गया है कि हमें एक नॉर्थ और साउथ के लिए और वेस्ट और ईस्ट के लिए एक रोड बनाना था, वो तो बना दिया। और उनके मैंने 2 मतलब 1 इंच बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर है 200 मीटर। ठीक है, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट कहता है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। जैसे ये आप लोगों को देखा क्रॉस स्ट्रीट है, इससे ये कट रही है, इससे ये कट रही है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। बेसिक बात है, एक सड़क ये जा रही है और ये सड़क ये जा रही है, तो ये आपस में कट रहे हैं ना, ये चौराहे की तरह से आ चुके हैं आपके पास, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में। वेरी गुड, ये पूर्व पश्चिम में जा रही है और ये उत्तर दक्षिण में जा रही है। जिसमें से, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तथा 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तथा ये एक क्रॉसिंग में मिलती है, तब हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। अब 2-5 का मतलब क्या है? देखो, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में है। अब दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, ये है उत्तर दक्षिण दिशा में दूसरी सड़क, और 5वीं सड़क है ये पूर्व पश्चिम में। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट होगा मेरा 2 और 5। कैसे? दोबारा समझो। कहता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में हो, यह है नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर दक्षिण, तो इसमें पहली दूसरी ये सड़क हो गई, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में हो, पूर्व पश्चिम ये है, 5वीं सड़क कहाँ है? ये रही। तो ये वाला पॉइंट जो है वो आ जाएगा आपका पूर्व पश्चिम 2 और पूर्व पश्चिम 5, उत्तर दक्षिण जो है 2। ये वाला पॉइंट आपका क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर आता है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों में 4-3 मान लिख सकते हैं? 4-3। अब 4 का मतलब दक्षिण दिशा और पूर्व, यानी कि उत्तर दक्षिण में 4 और पूर्व पश्चिम में 3। अब पूर्व पश्चिम की लाइन तो ये वाली है, इस लाइन के अंदर तीसरी रेखा ये है और उत्तर दक्षिण में चौथी रेखा ये है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 3 और 4। ठीक है, उसके बाद आपको कितनी क्रॉस स्ट्रीट है? 3-4 मान सकते हैं। 3 मतलब पहले क्या है? उत्तर दक्षिण। तो पहले वाले में आएगा दूसरे पार्ट के अंदर, ये पहले पार्ट का आंसर है, दूसरे पार्ट का आंसर देखो 3-4, तो 3 नॉर्थ साउथ का और 4 पूर्व पश्चिम का, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है 4 तो पूर्व पश्चिम का और 3 नॉर्थ साउथ का। तो एक पॉइंट आपका ये आ गया,
तो ये हो गया 4 और 3। ठीक है, ये वाले पॉइंट मुझे इसके अंदर समझाने थे। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ एक एक ही स्ट्रीट होंगे। कितने स्ट्रीट होंगे? सिर्फ एक। वहां पर अगर आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो कि पहले का आंसर है आंसर नंबर 1 कि 4 और 3 के सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट होगा। और वैसी नंबर 2 की बात करें तो 3, 4 का भी केवल सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा, केवल एक ही। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ये आपका क्वेश्चन था और ये इसका चित्र था। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.